नमस्ते। द नाइन्थ ओलंपियाड यानी कि एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। ये जो नीदरलैंड्स वाले इवेंट हैं, जो ओलंपिक्स हुए थे, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे पहली बार वुमेन को एथलेटिक्स के अंदर और जिम्नास्टिक्स के अंदर एंट्री मिली थी। 49 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 2883 एथलीट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें 277 विमेन थी, जो फर्स्ट टाइम विमेन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जो ओलंपिक फ्लेम होती है ना, आपने देखा होगा कि ओलंपिक फ्लेम थ्रू आउट द वर्ल्ड जाती है, और ये ओलंपिक फ्लेम का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले एम्स्टर्डम वाले गेम्स में हुआ। एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड्स की कैपिटल भी है, आपको पता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड्स है उसका नाम ऐसे पड़ा बिकॉज इट्स अ लो लाइंग लैंड। मोस्ट ऑफ द एरिया इज बिलो द सी लेवल, सो इट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। लेकिन चूंकि उसमें बहुत सारी कैनल्स हैं वहाँ पे, बिकॉज इट इज बिलो द सी लेवल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेनिस ऑफ द नॉर्थ, यानी कि यूरोप के अंदर नॉर्थ में। वैसे तो यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में वो पड़ता है, तो वेनिस ऑफ द नॉर्थ। तो ये एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम सिटी इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर टूरिस्ट, और कई दफ़ा हम लोग कंफ्यूज करते हैं बिटवीन नीदरलैंड्स, हॉलैंड, डच। तो ऑफिशियल नेम तो नीदरलैंड्स ही है। हॉलैंड इज अ रीजन, जैसे वहाँ पे 12 स्टेट्स हैं, तो द नॉर्दर्न एंड द सदर्न रीजन को हॉलैंड कह देते हैं, बट इट इज़ नॉट द नेम ऑफ द कंट्री। नेम ऑफ द कंट्री इज नीदरलैंड्स, ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री। और डच वहाँ की लैंग्वेज और लोग हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, तो उसमें हम कंफ्यूज ना करें। एनी विच वेज, तो ये जब गेम्स हुए थे, ये हुए थे 28 जुलाई से लेके 12 ऑफ अगस्त तक। यानी ये पहले ओलंपिक स्पोर्ट ऐसे थे जहाँ पे 16 डे का जो शेड्यूल था उसे इम्प्लीमेंट किया था। तो ये गेम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। जो एथलीट्स इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि विमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो गया था एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स में। तो पर्सी विलियम्स ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, 100 मीटर्स में और 200 मीटर्स में। उसके अलावा पूर्वा नुर्मी, आप इस नाम को याद रखना, इस बंदे ने इतने मेडल जीते थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग फिन, यानी फिनलैंड के थे तो उनको फ्लाइंग फिन भी कहते थे। जैसे अपने इंडिया में मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, या फ्लैनी को अगर 1948 ओलंपिक्स आप देखें तो उसके अंदर उनको फ्लाइंग हाउसवाइफ कहा था बिकॉज शी वाज रेजिंग 2 चिल्ड्रन। तो इसी तरह पूर्वा नुर्मी को फ्लाइंग फिन कहते थे। इन्होंने 3000 मीटर से 1500 मीटर से लेके 10,000 मीटर की सारी लॉन्ग डिस्टेंस जितनी भी रन थी वो जीती थी। इनके टोटल अराउंड 13 गोल्ड मेडल थे। लेकिन 32 में हमने डिस्कस किया था कि पूर्वा नुर्मी को बैन कर दिया था फॉर पार्टिसिपेशन बिकॉज ही एक्सेप्टेड मनी। अदरवाइज अ जीनियस एथलीट, और इस एथलीट ने ट्रेनिंग, जो एथलेटिक्स ट्रेनिंग है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए थे। तो जो मेनली एम्स्टर्डम में जो 1928 में हुए थे, उसके अंदर जो मेन हाईलाइट्स यही थी कि विमेन को उतारा था एथलेटिक्स के अंदर और जिम्नास्टिक्स के अंदर। अच्छा, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मेजर ध्यानचंद ने लीड की थी अपनी, ठीक है, हॉकी की टीम, जिसमें इंडिया का पहली बार गोल्ड मेडल आया था। 1928 में पहली बार आया था। फिर हमने सब्सिक्वेंटली डिस्कस किया था कि 1980 तक हमारे पास गोल्ड मेडल आए थे, 8 मेडल आए थे, बीच में आए थे सिल्वर भी, लेकिन बाय एंड लार्ज कंटिन्यूसली 1928 से 1980 तक हम लोगों ने हॉकी के अंदर मेडल जीते थे। इस गेम के अंदर, इस ओलंपिक के अंदर, हॉकी में इंडिया ने एक भी गोल कंसीव नहीं किया था। यानी इंडिया ने नीदरलैंड को फाइनल्स में हराया था 3-0 से, क्योंकि इंडिया ने एक भी गोल ही कंसीव नहीं किया था। तो फ्लाइंग फिन यानी पूर्वा नुर्मी, इसका नाम आप याद रखिएगा। पर्सी विलियम्स ने अच्छा किया था। पहली बार ओलंपिक फ्लेम हुई थी और पहली बार ही विमेन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो ये मेजर हाइलाइट्स थे। थोड़ा मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया कि ये वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है, नीदरलैंड्स, हॉलैंड, डच, क्या क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा किया। यूनेस्को पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ टूरिस्ट साइट। पोर्ट भी हैं वहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट भी हैं, और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत अच्छा सेंटर है, और टूरिज्म का भी बहुत अच्छा सेंटर है। तो एम्स्टर्डम 1928 ओलंपिक्स, पहली बार विमेन को इंट्रोड्यूस किया इन एथलेटिक्स एंड जिम्नास्टिक्स। 277 विमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक फ्लेम यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस की थी। इंडिया ने एक भी गोल कंसीव नहीं किया था, और इंडिया ने पहली बार अपना कोई भी गोल्ड मेडल टीम इवेंट के अंदर 1928 एम्स्टर्डम के अंदर जीता था। तो ये था बेसिक अबाउट एम्स्टर्डम। अगर आप और कोई जानकारी देना चाहते हैं रिगार्डिंग, और भी काफ़ी थे, एक यंग एथलीट 16 ईयर ओल्ड,
उसने भी वहाँ पे मेडल मारा था और यूनाइटेड स्टेट्स ने पार्टिसिपेट भी किया था इसके अंदर। और इसकी जो खास बात है 49 कंट्री जो 1932 में गेम्स हुए थे, वहाँ पे डिप्रेशन की वजह से, द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे न स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा थी। 14 स्पोर्ट हुए थे और 14 स्पोर्ट के अंदर 109 इवेंट्स थे, यानी टोटल इवेंट्स से 109 इन 14 स्पोर्ट। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल लेड बाय मेजर ध्यानचंद हॉकी टीम। पर्सी विलियम्स का नाम याद रखिएगा 100-200 मीटर्स में। पूर्वा नुर्मी, टॉप फिनिश एथलीट्स, द फ्लाइंग फिन। तो ये सारी चीजें ना आपको कई दफा एग्जामिनेशन के अंदर पूछ सकते हैं ये लोग कि हु इज कॉल्ड एज द फ्लाइंग फिन। तो ये फ्लाइंग फिन ये थे। तो ये मेजर हाइलाइट्स थी। अगर आपको और कोई जानकारी मिले या आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि सर ये और जानकारी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट के अंदर लिखेंगे। और इसके बाद हम चलेंगे 1924 पेरिस में।